तीनों तोहफे कबूल करते हैं और जवाब में तुझे 3 इनाम देते हैं। अल्लाह ने कहा जवाब में कितने इनाम? फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये पहला इनाम। व रहमतुल्लाहि 2 व बरकातु, मेरे पैगंबर सलामती भी तुझ पर हो, रहमत भी तुझ पर हो और बरकतें भी तुझ पर हो। 3 तोहफे तूने दिए हैं, 3 इनाम मैं देता हूं। अब अगली बात बड़ी तवज्जो से, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, खुदा बंदा 3 इनाम तूने मुझ पर कर दिए, सलामती भी भेज दी, रहमत भी भेज दी, बरकत भी भेज दी, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये 3 इनाम सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरी सारी उम्मत पर कर दीजिए। कैसा शफीक रसूल है। हाँ, दरूद बनता है, अब तो बनता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वहां पहुंचे, वहां ये पहली बात थी। इन्होंने कहा अत्तहियात अस्सलावात अत्तय्यिबात। उसने इरशाद फरमाया अस्सलाम, रहमत, बरकत। इन्होंने अर्ज की सब पर, सब पर। उसने कहा गवाह रह जाओ, हशर तक जिसके लबों पर मेरे नबी का नाम होगा सब पर सलामती, सब पर सलामती होगी। रजब का किस्सा छेड़ बैठा हूं। माहिर अभी शाबान पर आऊंगा, फिर रमजान पर आऊंगा इंशाअल्लाह। असर बीच में पढ़ेंगे, मगरब भी बीच में पढ़े, फिर फजर भी हम इधर ही पढ़ेंगे। घबरा गए। 3 तोहफे, 3 इनाम। इसके बाद अल्लाह के रसूल ने अर्ज की, एक अजीब बात कही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, खुदा बंदा इत्तखज़त इब्राहीम खलीला। अल्लाह अकबर। यकीन जानिए दिल फट जाए। किस्सा मेराज, वाक़या मेराज, तेरे नबी की अजमत और शान। अर्ज की इत्तखज़त इब्राहीम खलीला व मूसा कलीमा व सख्खरत लिदाऊद अलजिबाला वली सुलैमान अर्रियाहा व अहयैत लिईसल मौता फमाज़ा जअलत ली। तूने खलील, तूने इब्राहीम को खलील बनाया। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तूने इब्राहीम को खलील बनाया, तूने मूसा को कलीम बनाया। कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। इब्राहीम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया। दाऊद के लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया, सुलेमान के लिए हवाओं को ताबे कर दिया, ईसा के लबों से निकलने वाले जुमलों पर मुर्दों को जिंदा कर दिया। खुदा बंदा इन सब के लिए तो ये और मेरे लिए क्या है?
माजा जालत, मेरे लिए क्या है। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बात पूछते। जज़ाकल्लाह, चाय बहुत अच्छी। थका हुआ था, सीधा खाना नहीं खाया, सीधा इधर आया हूं। मैंने इनसे कहा चाय मुझे वहीं दे दो, बात करते करते पी लूंगा। हाँ, रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे पैगंबर कोई खलील है, कोई खलील है, कोई कलीम है, कोई मसीह है, कोई सफी है, कोई ज़बी है, कोई खलीफा है, कोई सिद्दीक है, कोई खलील है, कोई कलीम है। अम्मा अंता फहबीबुल्लाह, वो खलीलो कलीम है, तू मेरा महबूब है, तू मेरा महबूब है। खलील वो है मेरे पैगंबर, खलील वो है इब्राहिम खलील, खलील वो है कि इम्तिहान लेते हुए मैंने सब कुछ उससे ले लिया। मैंने कहा अपनी जात आग में झोंक दे, वो आतश नमरूद में कूद गया। मैंने कहा बेटे के गले पे छुरी चला दे, वो इस्माइल को ज़िबा करने बैठ गया। मैंने कहा बीवी को वीराने में बिठा दे, उसने हाजरा को बिठा दिया। मैंने कहा वतन छोड़ दे, उसने वतन छोड़ दिया। खलील वो है खानपुर वालों, खलील वो है जिससे मैंने सब कुछ ले लिया। और तू तो मेरा हबीब है मेरे पैगंबर, तू तो मेरा महबूब है, उससे मैंने सब कुछ ले लिया, तुझे मैंने सब कुछ दे दिया। तुझे सब कुछ, बोला सौफा यूती का रब्बू का, तुझे सब कुछ, तुझे आयतें पढ़ दी मैंने बतौर दलील। हाँ, पता नहीं आपको कुरान से कितना ज़ौक़ है। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे पैगंबर अपना दामन तो देख, मैंने तेरे दामन में क्या कुछ नहीं डाल दिया, तुझे कितना दिया, तुझे कितना दिया। साकी ये कौसर भी तू है, खत्मे नबुव्वत का ताजदार भी तू है, हादी ये कुल भी तू है, दानाए सुबुल भी तू है, इमामुल मुरसलीन भी तू है, फख्र अंबिया भी तू है, हबीब किबरिया भी तू है, बलगल उला भी तू है, कशफत दुजा भी तू है, बदरुद्दुजा भी तू है, खैरुल वरा भी तू है, नूरुल हुदा भी तू है, शम्सुज़्ज़ुहा भी तू है। मेरे पैगंबर, ओ मेरे पैगंबर, इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तेरे दामन में सब कुछ डाल दिया। मैंने तेरा दामन अपनी नेमतों और अपने इनामात से भर दिया। अपना मकाम तो देख मेरे पैगंबर, तू लिबास बदलता है, तू लिबास बदलता है, फर्श पर तू लिबास बदलता है, मैं अर्श पर तेरे लिबास बदलने की अदाओं को कुरान की आयात बनाता हूँ। मैं कहता हूँ या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ओ कंबल ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ओ चादर पहनने वाले, अपना मकाम तो देख मेरे पैगंबर, अपनी अजमतें तो देख मेरे पैगंबर। मैंने आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी और रसूल की नबुव्वत और रिसालत पर कसम खाकर गवाही नहीं दी। आदम मेरा नबी था, लेकिन मैंने उसकी नबुव्वत पर कसम। हज़रात उलमा इकराम,
आदम मेरा नबी था, लेकिन उसकी नबूवत पर मैंने कसम नहीं खाई। नूह मेरा रसूल था, उसकी रिसालत पर कसमें नहीं उठाई। मूसा ईसा मेरे रसूल थे, उनकी नबूवत और रिसालत पर मैंने कसमें नहीं उठाई। लेकिन आमना के लाल अब्दुल्ला के यतीम, अपना मकाम तो देख। तेरी नबूवत और रिसालत पर मैं अर्शे बरी से तेरे कुरान की कसमें खाकर गवाहियां दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। मेरे पैगंबर तेरे कुरान हकीम की कसम मैं अर्शे बरी से गवाही देता हूं कि तू मेरा सच्चा रसूल है। यह है मकाम मुस्तफा, यह साहिब कुरान की शान है, यह साहिब कुरान की अजमत है। और कुरान ये दिलों को नरम करता है। कुरान क्या करता है? दिलों को। आज के दौर का सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे दिल सख्त हैं। ये दिलों में रहम क्यों नहीं है? बेटा भाई आधे मरले की जमीन के लिए भाई को कत्ल कर रहा है, भाई भाई से नहीं बोलता, मेरा हिस्सा नहीं देता। हाय बेटा बाप से नहीं बोलता। दिल सख्त है, दिल में रहम नहीं है। जरा सी बात पर इंसानी जान कत्ल हो जाती है। दिल सख्त है, दिल क्यों सख्त है? मैंने कुरान से पूछा दिल क्यों सख्त है, दिलों में रहम क्यों नहीं आज? कुरान ने एक अजीब मिसाल दी। कुरान ने कहा सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। यहूदियों ने तौरात को छोड़ा, उनके दिल सख्त हो गए। समझियो बात, यहूदियों ने तौरात को छोड़ा, उनके दिल सख्त हो गए। तुम्हारे क्यों सख्त है? हाँ ला रैब ज़ालिकल किताबु ला रैब, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, सुकून मिलेगा, सुकून। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। जब दर्द होना, जब जमाना ठोकरें लगाए, जब औलाद दुख दे, जब बुढ़ापा और ज़ईफी तंग करे, जब बीमारियां घेर लें, जब जेब खाली हो जाए, जब जमाने वाले मुंह फेर लें, दर्द हो कर्ब हो, तो कर्ब के उन लम्हात में खुदा का कुरान पढ़ा कर तेरा दिल मुतमईन हो जाएगा। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा फिर तुझको जीने का सलीका, आ जाएगा फिर तुझको जीने का सलीका, तू सैयद कौनैन के फरमान पढ़ा कर। अल्लाह ने क्या क्या, अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी, अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी। फुर्सत जो मिले
फुर्सत जो मिले सूरत रहमान पढ़ा कर। कुरान रूहों की ग़िज़ा है, कुरान दिल का सुकून है, कुरान कमजोरों को कवी करता है, बुलंद करता है। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि आखिर में आप सब मेरे साथ इतनी जोर से दुआ से कबल कि ये पिंडाल क्या, ये पूरा मोहल्ला गूंज उठे और लोगों को पता चले कि मदरसा क्या नाम, असादुल मदारिस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुफ्ती असद साहब। अच्छा माशाअल्लाह, ये गूंज उठे और इर्द गिर्द ये जितने घर हैं इन तक आवाज जाए और दुआ भी करें अल्लाह इस मुल्क पर रहम फरमाए। अल्लाह कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की जिद्दोजहद और काविश को कबूल फरमाए और कामयाब फरमाए। कायद सिंध मौलाना राशिद महमूद सोमरू, अल्लाह ताला इन नौजवानों की जवानियों में बरकत दे, अपने दीन के लिए कबूल करे। आखिर में ज़रबे तौहीद लगाएंगे, ज़रबे तौहीद, कोई जुबान खाली ना हो। ये पता चलना चाहिए दाएं बाएं कि यहाँ दीनदारों का प्रोग्राम हो रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। अच्छा, मैं जानता हूं कि कुछ लोग जिक्र खफी के कायल होते हैं, कुछ जिक्र बिल जहर करते हैं। कोई कादरी होता है, कोई चिश्ती होता है, कोई साबरी होता है, कोई सुरवर्दी होता है। मैं नहीं जानता कि आप ऊंची जिक्र करते हैं या दिल में करते हैं। कोई ऊंची आमीन कहता है, कोई दिल में आमीन कहता है। ये अदाएं ना, अपनी अपनी अदाएं। लड़ते क्यों ये अदाएं? उसको पता नहीं कौन सी अदा पसंद आ जाए, लेकिन अब ऊंची आवाज अब कहिए, क्योंकि मैं आपसे कहलवा रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। ये मुजाहिदों की तरह, मुजाहिदों की तरह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यकीन जानिए अल्लाह लिख रहा है, उसके फरिश्ते लिख रहे हैं। ये गवाही हशर के दिन काम आएगी, तौहीद की गवाही। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। बालाई पर, बालाई बालाई, ऊंचाई ऊंचाई पहाड़, बालाई पर पस्ती में, वीरानों में, बस्ती में आग लगा कर हस्ती में तू कहता फिर ये मस्ती में। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन्नो बशर हूरो मलक
पर है एक उसकी नजर, जिन्नो बशर हूरो मलक सब पर है एक उसकी नजर। शामो सहर और रात और दिन एक ही हो ये विरद तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौत सर पर खड़ी है। पहले लोग मरा करते थे, मौत तमहीद बना के आया करती थी। अब तो मौत भी बगैर तमहीद के आ रही है। मरने के लिए ना बूढ़ा होना जरूरी है, ना बीमार होना। जवान भी मर रहे हैं, सेहतमंद भी। मौत से पहले मौत की तैयारी कीजिए, अपने रब को राजी कीजिए। सुबह ही मैं कुरान का एक जगह मुताला कर रहा था, एक आयत नजर से गुजरी। मरने के बाद इंसान, मौत के बाद हर इंसान ख्वाहिश करेगा कि या अल्लाह मुझे मोहलत दे दे थोड़ी सी, मैं नेक अमल कर लूं। नमाज, उम्रा, रोजा, ज़कात, हज की मोहलत नहीं मांगेगा। वो कहेगा या अल्लाह मुझे दुनिया में थोड़ी सी मोहलत दे दे, दोबारा भेज दे, मैं जाके तेरे बंदों पर खर्च कर दूं। अखरतनी इला अजलिन करीब फअस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत। इससे पहले कि मौत तुमसे सब कुछ छीन ले, तुम खुद ही कुछ उसकी राह में दे जाओ। कफन में कोई जेब नहीं है, जायदादें, जगीरें, रुपया पैसा यहीं रह जाएगा। सिकंदर बादशाह जिसने पूरी दुनिया को फतह किया, सिर्फ 33 बरस की उम्र में मर गया था। चीचक के मर्ज से वो मरा। यूरोप का भी फातिह था, एशिया का भी। मरने से पहले दीवार की तरफ मुंह करके सिकंदर रो रहा था। लोगों ने कहा क्यों रोता है? मौत से डर गया। उसने कहा मौत तो नजर आ रही है, रोता इसलिए हूं कि मुझे आज पता चला कि मैं कितना कमजोर हूं। बर्रे आज़मों के बर्रे आज़म फतह कर डाले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। कितना कमजोर है इंसान। ना औलिया बचे, ना बादशाह बचे, ना अंबिया बचे। फना का मंजर है ये पूरी कायनात, हर तरफ फना का आलम। आप जरा नजर डालिए ना अपने पिछली जिंदगी पर, कितने कितने लोग थे, न रहे, गए। फना का मंजर है, फना का। मौत से पहले मौत की तैयारी कीजिए। रुपया, पैसा, जायदादें, जागीरें, इन पर इतना दिल न लगाइए कि खालिक को भूल जाएं। सारी जिंदगी बीत गई माल जमा करते करते, बाल सफेद कर बैठे हो। औलाद का तो पेट कभी नहीं भरेगा, लेकिन ये ना हो कि औलाद की जरूरतें और ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में रब को नाराज करते रहो। जल्दी से अपने बगैर किसी देर के तौबा कीजिए। नकद तौबा जिसको कहते हैं, वो तबलीगी जमात वाले क्या कहते हैं, नकद चिल्ला। वो नकद मांगते हैं। मैं आपसे नकद तौबा की दरखास्त करता हूं, नकद फौरी तौबा। क्योंकि कदम का एतबार नहीं, यहां से उठ के वहां तक जा भी सकते हैं कि नहीं।
नकद तौबा फौरन। शब बारात आ रही है, शब बारात आ रही है, लैलतुल बारात, तौबा की रात है। 7 आदमियों की बख्शिश नहीं होगी, शराबी की, जानी की, चुगलखोर की, मुशरिक की, कतरहमी करने वाले की, वालिदैन की नाफरमान की। माँ का दिल न दुखाइए, जिनकी माँ जिंदा है खिदमत कीजिए, वही जन्नत है, वही उसका पीर तरीकत है। मत ढूंढ इधर उधर पीरों को, माँ तेरी पीर है, तेरा पीर तरीकत तेरा बाप है। बैत के लिए इधर उधर आस्ताने क्यों ढूंढते हो? माँ बाप सबसे बड़ा आस्ताना है, वो तुम्हारी जन्नत है। मैं फतवा दे रहा हूं यहां पर, जिसके वालिदैन जिंदा हैं उसे किसी पीर की जरूरत नहीं, उनको राजी कीजिए। हुजूर ने फरमाया बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी, जिस पर बाप नाराज उस पर रब नाराज। माँ की खिदमत कीजिए, माँ की खिदमत कीजिए, माँ की खिदमत कीजिए। कुरान ने 3 आदमियों को बदबख्त कहा, यह भी सुनते जाइए, याद भी रखेंगे कि नहीं? 3 आदमियों को बदबख्त कहा, बदबख्त जिसको शकीया का लफ्ज कहते हैं, शकीया, माँ का नाफरमान बदबख्त। ये कुरान ने कहलवाया ईसा की जुबान से, जनाब ईसा की जुबान से कहलवाया। अल्लाह, अंदाज कैसा अजीब है। सैयदना ईसा की माँ का नाम क्या है? मरियम। अभी वक्त नहीं है, वक्त तो फिर जा रहा है, घंटा हो गया मुझे भी। क्या कहा ईसा की जुबान से कि माँ का नाफरमान बदबख्त। जनाब ईसा माँ मरियम के मुतल्लिक क्या कहते हैं? वो कैसे है? अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वालिदती। ये ईसा है, ये ईसा। कुरान के करीब हो जाओ खानपुर वालों, खानपुर वालों, वरना ये तुम्हारी औलादों को खराब कर रहा है। ये आज बेटा माँ को थप्पड़ मार रहा है, बाप को गाली देता है, क्योंकि इससे दूर है, इससे दूर है, इसके करीब है, इसको रहनुमा बना रखा है, इसको छोड़ रखा है। ईसा क्या कहते हैं? ईसा वबर्रम बिवालिदती वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। मैं अपनी माँ मरियम का अदब करूंगा, उसके पाँव धो धो कर पीऊंगा। मैं अपनी माँ का अदब और खिदमत क्यों ना करूं? मैं कोई बदबख्त तो नहीं हूं। वलम यजालनी जब्बारन शकीया, मैं बदबख्त नहीं। तो कुरान ने 3 लोगों को बदबख्त कहा। पहला माँ का नाफरमान बदबख्त। दूसरा सुन लीजिए, फकीरों से बातें याद रखना, कभी कभी मिलती हैं ये बातें। हाँ, जो फकीरों की जूतों में चीजें मिलती हैं वो शाहों के ताजों में नहीं मिलती। दूसरा बदबख्त कुरान ने जिसको कहा, अच्छा ये किस पैगंबर की जुबान से कहलवाया? ईसा की जुबान से। दूसरा बदबख्त वो भी एक पैगंबर की जुबान से कहलवाया। अल्लाह खुद भी तो कह सकता है, लेकिन पैगंबर से कहलवाता है। दूसरा बदबख्त वो है जो अल्लाह से नहीं मांगता। गरीब है, घर में दाने नहीं, भूखा मरता है, लेकिन खुदा से मांगता नहीं है बदबख्त। दुआ नहीं करता, या अल्लाह मेरी मोहताजी, मेरा फक्र, मेरी गुर्बत दूर कर। वाह बदबख्ता, एक तो गुर्बत है और दूसरा बदबख्त तुझे मांगने की तौफीक ही नहीं।
खुदा से ना मांगने वाला बदबख्त। ये एक पैगंबर की जुबान से। वो पैगंबर कौन है? जकरिया। जकरिया 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 माँ के मुतल्लिक ईसा, ये जकरिया दुआ ना मांगने वाला बदबख्त। ये कह रहा है जकरिया बूढ़ा हो गया था, बूढ़ा। हाँ, काफ हा या आइन साद जिक्र रहमति रब्बिका अब्दहू जकरिया इज़नादा रब्बहू निदाअन खफिया काला रब्बी 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 इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी। हड्डियों का गूदा खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया। वश्तअल अर्रअसु शैबा, मेरे बालों में सफेदी और चांदी उतर आई। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, लेकिन खुदावंदा इस उम्र में भी मैं तुझसे ना मांगूं। क्यों ना मांगूं? मैं बदबख्त तो नहीं हूं। वहाँ वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब शकिया, और यहाँ वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। तीसरा बदबख्त, खुदा इन तीनों की फेहरिस्त से हमें तो निकाले ना। अभी से मांगिए, अभी से मांगिए, या अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं, हम ऐसे बदबख्त नहीं। ना मांगना तकब्बुर है, ना मांगना तकब्बुर है। जो बंदा नहीं मांगता इसका मतलब है उसकी गर्दन में सरिया है। वो समझता है कि मुझे मांगने की जरूरत है। मांगा करो, मांगा करो, हम हैं ही मांगते। तीसरा बदबख्त, हाँ तीसरा बदबख्त वो जो कुरान नहीं पढ़ती। हाय हाय, ये कहाँ कहा? फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। मांगना इतना मांगा, पैगंबरों ने अल्लाह से इतना मांगा। दो मकाम ऐसे हैं, अल्लाह ने दो पैगंबरों को बता भी दिया तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी किसी हिकमत के तहत, लेकिन वो तो मांगने के इतने आदी हैं कि मना करने के बावजूद भी मांगते हैं। नूह को कहा गया बेटे की मग़फ़िरत ना मांगना, वो कश्ती में नहीं बैठेगा, लेकिन नूह फिर भी मांगता है। वनादा नूहुर रब्बा फ़क़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़। खुदावंदा मेरा बेटा डूब रहा है, कश्ती में ले आ। कैसा मांगते हैं पैगंबर। पहले मना भी कर दिया नहीं मांगना इसके मुंह, ये बदबख्त है बेटा तेरा, फिर भी मांगते हैं। शायद कोई गुंजाइश निकल आए। और ये बेटे के लिए मांगता है। एक पैगंबर मना कर दिया रब ने नहीं मांगना, वो पैगंबर बाप के लिए मांग रहा है। इब्राहिम बाप आज़र, इब्राहिम कहता है रब्बी हबली हुक्मन व अलहिकनी बिस्सालिहीन। आगे वग़फ़िर ली अबी, मेरे बाप को बख्श दे। वग़फ़िर ली अबी इन्नहु काना मिनज़। वहाँ नूह बेटे के लिए मांगता है, यहाँ इब्राहिम बाप के लिए मांगता है। मालूम हुआ कि सिर्फ बाप औलाद के लिए नहीं मांगा करते, सच्ची औलाद भी बाप के लिए मांगा करती है। कुछ और भी है ये बस आपकी दुआ है। अब बात लगती है दुआ की, दुआ की जाए। बात लगती है तो दुआ की जाए। कुछ चलना चाहिए। वो मैंने बहुत कुछ कह दिया, आप इसी को संभाल लीजिए। बहुत बड़ी बात, यकीन जानिए, आप इसी को संभाल लीजिए। हाँ उठाइए, मांगते हैं हाथ उठाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम।
रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बि इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं, हम बदबख्त नहीं हैं, हम तुझसे मांगते हैं, हमें अपनी आजिज़ी का एतराफ़ है, अपने गुनाहों का इकरार है, लेकिन तू बड़ा करीम है, तू बड़े वसी ज़र्फ़ वाला है, बड़ी मग़फ़िरत वाला है। हम पर रहमत फरमा, हम पर अपना करम फरमा। या अल्लाह हालात ने हमें निचोड़ डाला, ज़माने ने हमें निचोड़ डाला, या अल्लाह हम पर अपना रहम फरमा, अपना करम फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा, तमाम बे औलादों को नेक औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम बे औलादों को नेक औलाद नसीब फरमा। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें अदब और ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पर रहम फरमा। हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहिब, उनके रुफ़क़ा, खानपुर के इन दोस्तों ने ये दीनी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। या अल्लाह इस मदरसे को, इस मस्जिद को, इन तमाम लोगों को या अल्लाह इसका अजर अता फरमा। ये लोगों को जमा करते हैं, दूर दराज से मेहमानों को, उलमा को बुलाते हैं ताकि लोगों की तरबियत हो सके, लोग कुछ लेके जाएं, खाली हाथ ना आए, खाली हाथ आए दामन भर के जाएं। या अल्लाह हमने जो कुरान पढ़ा, तेरे नबी की शान बयान की, या अल्लाह जो कुछ हम बयान कर सके, सुन सके, या अल्लाह इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।